अगला हम जा रहे हैं बात करने एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। हम जा रहे हैं बात करने एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। मैं इसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो हम रिएक्शन लेके उसकी बात करेंगे वो रहेगा होमोजीनियस रिएक्शन। वो क्या रहेगा? होमोजीनियस रिएक्शन। नाउ पहले तो आप मीनिंग समझो तब ना हम आगे बढ़ेंगे। हमें मीनिंग ही पता नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? जिसमें रिएक्टेंट का सारा एलिमेंट एंड प्रोडक्ट का सारा एलिमेंट या कंपाउंड सब के सब एक फेज में हो। अगर एक गैस तो सारा गैस, या सब लिक्विड या सब सॉलिड। अगर मिक्स हो गया तो क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। आया समझ में कि नहीं? पहला हम क्या बोलेंगे कि जो रिएक्शन है इन विच only one type of phase is present। इसी को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस रिएक्शन। आइए अब इसमें हम बात करते हैं। पहला हम ले रहे हैं होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। इसमें हम पहला केस ले रहे हैं कि अगर आपका डेल एन जी इक्वल टू 0 हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आपका डेल एन जी कितना हो गया? 0 हो गया। तो डेल एन जी 0 हो गया मतलब आप क्या बोल सकते हो? जब हमारा डेल एन जी 0 हो गया मतलब क्या बोल, मुझे पता है कि जो हमारा डेल एन जी होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। हमें बोला गया कि जो डेल एन जी है वो 0 हो गया, मीन्स कि जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैस फेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैस फेज। ये दोनों का दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। चल तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं? आपको हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो चेंज, there is no change in number of moles because number of moles consumed is equal to number of moles formed। तभी ना बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन गैसियस फेज। मतलब जितना हमारा रिएक्टेंट का मोल घटा उतना ही प्रोडक्ट बना। अरे हाँ कि ना? यानी हम क्या बोल सकते हैं कि दैट इज जो नंबर ऑफ मोल्स हमारा इनिशियल है वही हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। क्या हम बोले? जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल है वही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है? चलिए
हम एग्जाम्पल लेके इसकी बात करते हैं। जैसे हमने ले लिया H2 गैस प्लस ऑफ I2 गैस इक्विलिब्रियम, ये दे रहा है 2HI गैस। ठीक है, हम मानते हैं कि जब हमारा टाइम t बराबर 0 है तो H2 का मोल A है और I2 का मोल B है। कब? जब मेरा टाइम t बराबर 0 है। इस समय हमारा प्रोडक्ट कुछ नहीं बना है। ठीक है, अब यही जब हम टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम पर ले लें तो क्या होगा? जितना रिएक्टेंट घटेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। अरे हाँ कि ना? तो अगर मान लो कि हमारा H2 का जो A मोल था इनिशियल, अगर वो X से घट गया तो B भी X से ही घटेगा। तो जितना घटेगा उतना ही ना बनेगा X। लेकिन HI 2 मोल है तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2। आया समझ में? हम कैसे लिखे? ये मोल में भी कराए थे आपको हम, मोल एनालिसिस। अब हम बोले कि इस रिएक्शन का हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा? क्या हम बोले? कंसंट्रेशन। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब आपको पता है कि ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम है, मतलब जो भी हमारा वेसल है वो क्या है? क्लोज कंटेनर है। अरे हाँ कि ना? तो क्या होगा? कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा? ये A माइनस एक्स बाई वी, ये हो जाएगा B माइनस एक्स बाई वी, और ये हो जाएगा 2x बाई वी। अरे समझ में आया कि नहीं? अगर हम इसका निकाल दें मोल फ्रैक्शन तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स इन सबको जोड़ दो तो क्या आएगा? A माइनस एक्स प्लस B माइनस एक्स प्लस 2x। कितना आ जाएगा? A माइनस एक्स बाई A प्लस B। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 क्या हो जाएगा? B माइनस एक्स डिवाइडेड बाई A प्लस B। और HI का क्या हो जाएगा? 2x डिवाइडेड बाई A प्लस B। आया समझ में? अब अगर हमसे पूछा जाए बेटा इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो आपको सिखाए थे क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, होता है ना? पढ़ाए थे। तो पार्शियल प्रेशर मतलब मोल फ्रैक्शन कितना है? A माइनस एक्स बाई A प्लस B इंटू टोटल प्रेशर को हम मानते हैं PT। क्या मानते हैं? PT। V का क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर। और C का क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ HI इंटू टोटल प्रेशर। तो आपको रिएक्शन में इतना ही सब पूछता है निकालने के लिए। चाहे वो आपसे पूछे इक्विलिब्रियम का वैल्यू निकालो, या फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, या फाइंड मोल फ्रैक्शन, या फाइंड पार्शियल प्रेशर। अब इसके बाद से हम निकालेंगे इसका Kp क्या होगा एंड इसका Kc क्या होगा। तो अगर हम इसका निकालते हैं पहले कि Kc क्या होगा, तो Kc क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। HI कितना आया था हमारा? 2x बाई वी कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स बाई वी इंटू B माइनस एक्स बाई वी।
पूरा सॉल्व करने पर क्या आ गया, 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। अगर हम Kp निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना आ गया हमारा, 2x डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू टोटल प्रेशर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 कितना आ गया, a माइनस एक्स बाई a प्लस बी इंटू पी टी, और I कितना आ गया, b माइनस एक्स बाई a प्लस बी इंटू पी टी। पूरा सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स आया। अब यही रिएक्शन का हम रिएक्शन फिर से लिखते हैं। हमारा रिएक्शन क्या था, रिएक्शन था हमारा H2 गैस प्लस ऑफ I2 गैस इक्विलिब्रियम क्या दे रहा है, 2HI गैस। अगर हम इस रिएक्शन का डेल Ng निकालें तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन गैसियस फेज। प्रोडक्ट में 2 मोल है और गैसियस में 2 मोल है, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। मतलब हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर हमारा डेल Ng 0 है तो हमारा Kp एंड Kc दोनों का दोनों बराबर होगा। अरे हाँ कि ना, देखो Kc भी इतना ही आया, Kp भी इतना ही आया। कब, जब हमारा डेल Ng 0 है। तो जब आप एग्जाम में आप जब बैठोगे और आपसे कोई पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc, तो पहला काम क्या है आपका, डेल Ng निकालना। पहला काम क्या है आपका, डेल Ng निकालना। अगर वो 0 हो गया तो आपको केवल एक ही सॉल्व करना है, आइदर Kp और Kc। क्यों, क्योंकि डेल Ng 0 होने पर हमारा Kp इज इक्वल टू Kc। तो हम दोनों सॉल्व करके टाइम को खोटी नहीं करने वाले हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला हमने क्या कंक्लूजन गेन किया, द फर्स्ट पॉइंट आई गेन्ड इज दैट कि when my del Ng is equal to 0 I can say that कि जो हमारा Kc है it is equal to Kp। आया समझ में, चल हम आ रहे हैं नेक्स्ट केस में, केस 2। क्या हम लिख रहे हैं, जब हमारा डेल Ng इज लेस देन 0, जब हमारा डेल Ng क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे। जब हमारा डेल Ng 0 हो जाए तब क्या करेंगे। चलो हम फिर से एक रिएक्शन ले रहे हैं। हम ले लिए N2 गैस को हम जब रिएक्ट कर रहे हैं 3H2 गैस से, तो ये हमारा बनेगा 2NH3 गैस। इस केस में अगर हम पहले डेल Ng निकालेंगे, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। हम क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में हमारा एमोनिया गैस जिसका मोल 2 है, माइनस रिएक्टेंट में हमारा N2 भी है, H2 भी है, दोनों के दोनों गैस फेज में है। एक 1 है और एक 3 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 माइनस 4 जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, -2। मतलब ये वाला हमारा केस क्या आ गया,
जब डेल एन जी इज़ लेस देन जीरो या नेगेटिव, मतलब हम ये वाला केस के बारे में बात कर रहे हैं कि इस केस में क्या होगा। चलिए हम यही रिएक्शन से आगे बढ़ते हैं। चलिए हम रिएक्शन को फिर से लिख रहे हैं एक बार। हम ले लिए आपका N2 गैस, जब आपको रिएक्ट किया 3H2 गैस इक्विलिब्रियम, ये दे रहा है आपको 2NH3 गैस। जब हमारा टाइम t बराबर 0 होगा, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि N2 का इनिशियल मोल A है और H2 का इनिशियल मोल B है और उस समय एमोनिया नहीं बना है। जब हम टाइम t को इक्विलिब्रियम तक ले गए तो हम क्या बोले, जितना रिएक्टेंट घटेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। अब A माइनस हमने x किया, लेकिन H2 में थोड़ा ध्यान देने का, यहाँ पर B माइनस एक्स नहीं होगा, B माइनस 3x होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर H2 को 3 मोल लिया है और एमोनिया x नहीं बनेगा, एमोनिया बनेगा 2x। क्यों? क्योंकि एमोनिया यहाँ पर 2 मोल बना है। अब हम बात करें कि बेटा इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो आपको पता है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो ये एक क्लोज कंटेनर में हो रहा है। अरे हाँ कि ना? मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इसका वॉल्यूम फिक्स है। अगर ओपन कंटेनर हो गया रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। हम बात करें कि अब मेरा मोल फ्रैक्शन क्या होगा। हम क्या बात करें, मोल से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कितना हो जाएगा ये, हम इसकी बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना, A माइनस एक्स प्लस B माइनस 3x प्लस 2x। ये कितना आ जाएगा, A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई A प्लस B माइनस 2x। ना हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना हो जाएगा, B माइनस 3x डिवाइडेड बाई A प्लस B माइनस 2x। और एमोनिया कितना हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई A प्लस B माइनस 2x। आया समझ में? अब हम बात करते हैं कि इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर H2 कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। एमोनिया कितना होगा पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब हम इस रिएक्शन का क्या निकालेंगे, Kp निकालेंगे एंड Kc निकालेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं कि इसका हमारा Kc कितना होगा। तो क्या हो जाएगा Kc हमारा, ये हो जाएगा NH3 का होल 2 डिवाइडेड बाई H2 इंटू H2 का होल 3 इंटू N2, यही होगा ना। अब NH3 मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन NH3 कितना आया है 2x बाई वी। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2x बाई वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 कितना हो जाएगा A माइनस एक्स बाई वी और H2 कितना हो जाएगा B माइनस 3x बाई वी का होल क्यूब। पूरा सॉल्व करो तो क्या आएगा 2x स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का होल क्यूब। ये हमारा किसका इक्वेशन हो गया, कंसंट्रेशन का। अगर यही हम बात करें बेटा Kp कितना होगा,
हम बात कर रहे हैं Kp का। तो Kp हमारा कितना हो जाएगा? Kp हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब। यानी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 है, हमने ऊपर सब निकाला, कितना होगा ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 कितना हो जाएगा a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टी, और H2 कितना हो जाएगा b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टी का होल क्यूब। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये समथिंग क्या आ जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का होल क्यूब इंटू पी टी स्क्वायर। तो जब हमारा डेल एन जी 0 से छोटा होगा तो भैया आपको एग्ज़ाम में Kp एंड Kc दोनों का दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, एग्ज़ाम में आपसे कोई एक ही पूछेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा। क्लियर है? लेकिन कौन सा पूछेगा इसकी गारंटी नहीं है मेरे पास, लेकिन एक ना एक कोई ना कोई इंक्वायरी जरूर लेगा। नेक्स्ट, अगला हम केस की बात करते हैं। अगला हम जो केस का बात कर रहे हैं वो क्या है, जब हमारा डेल एन जी 0 से बड़ा हो जाए तब क्या होगा। मान लो हम एक रिएक्शन ले लिए N2O4 जो गैस फेज में है, ये एट इक्विलिब्रियम दे रहा है 2NO2 गैस। अब देखो, जब हमारा टाइम t बराबर 0 था, इसको हम a माने, इसको डैश माने, और जब हमारा टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम हो जाए तो ये कितना हो जाएगा a माइनस एक्स। तो जितना घटा उतना ही बनेगा ये, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर इसका हम बात करें कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन, तो क्या होगा a माइनस एक्स बाई वी, और ये क्या हो जाएगा 2x बाई वी। क्यों? क्योंकि आपका जो रिएक्शन का बात कर रहे हो किस में है, इक्विलिब्रियम में, मतलब जो भी आपका कंटेनर वो फिक्स है, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। अगर हम बात करें इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो क्या होगा a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस 2x। तो कितना हो जाएगा ये a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। इसका क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर, तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब हम इसका निकाल लेंगे मेरा Kc कितना होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन का हमारा Kc कितना होगा, तो क्या हो जाएगा ये कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2O4। अब NO2 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2x बाई वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स बाई वी। पूरा सॉल्व करने पर क्या आ गया ये 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू वी।
अगर हम इसी का निकाल दें बेटा कि इसका Kp क्या होगा, तो Kp क्या हो जाएगा, Kp हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, क्या निकालना है, तो क्या होगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो क्या हो जाएगा ये 2x बाई A प्लस एक्स इंटू PT का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स बाई A प्लस एक्स इंटू PT। तो पूरा सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर इंटू PT डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स इंटू A प्लस एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारा डेल एन जी 0 है उसी केस में केवल हमारा Kc बराबर Kp था। अरे हाँ कि ना, रेस्ट केस में आपको दोनों निकालना पड़ेगा अलग अलग, Kp भी अलग एंड Kc भी अलग आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेज। हम बात कर रहे हैं व्हाट इज होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेज। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ले लिए CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, लिक्विड फेज में लिए हैं। साथ में हम ले लिए हैं C2H5OH, इसको हम क्या बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। ये जब हमें क्या दे रहा है CH3COOC2H5, ये है ईस्टर जो आपका सेंट और परफ्यूम में यूज़ करते हैं खुशबू के लिए, और साथ में ये बनेगा वाटर लिक्विड में। अगर अब हम बोले कि बेटा इसका हमारा Kc एंड Kp निकालो, तो आप क्या देख रहे हो कि भैया Kp के लिए तो हमें गैस फेज में मॉलिक्यूल्स चाहिए, और यहाँ पर सब के सब किस फेज में है, लिक्विड फेज में है। तो Kp इज नॉट डिफाइंड, Kp इज नॉट डिफाइंड, केवल क्या डिफाइंड हो जाएगा Kc। तो Kc कितना हो जाएगा, Kc हमारा कितना होगा H2O CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 डिवाइडेड बाई CH3 C डबल O C2H5OH। ये क्या हो जाएगा Kc हमारा डिफाइन हो गया। तो ये सब का सब हमने बात किया कब, जब हमारा होमोजीनियस था, मतलब रिएक्शन में सब के सब एक ही फेज में थे, यानी सब गैस में या सब लिक्विड में। अब हम मिक्सचर में आएंगे जहाँ सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, तब क्या बोलेंगे, तो ऐसा हम रिएक्शन में क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने हेट्रोजीनियस रिएक्शन।